मातृश्री नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा, जिसकी प्रत्येक नर्मदा भक्त अभिलाषा करता है कि जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा करने का अवसर उसे मैया प्रदान करे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति लाख चाहने के बावजूद किसी कारणवश नर्मदा परिक्रमा न कर पा रहा हो, तो वर्ष में एक माह ऐसा आता है जबकि उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। उत्तर वाहिनी से आशय माँ नर्मदा पूरे प्रवाहित क्षेत्र में 2 स्थानों पर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। एक स्थान है गुजरात राज्य का तिलकवाड़ा और दूसरा हमारी मंडला महिष्मती नगरी का यह भाग संगम तट से लेकर घाघा घाघी तक मारेवा उत्तर वाहिनी प्रवाहित हुई हैं। तो चैत मास में इस क्षेत्र की आप यदि परिक्रमा करते हैं तो आपको पूरी परिक्रमा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तिलकवाड़ा में वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है। लोग उत्तर वाहिनी परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा मार्ग पर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण हो चुका है। लोग मंदिरों के दर्शन करते हुए परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं। महिष्मती क्षेत्र मंडला में भी पिछले वर्ष से यह प्रथा प्रारंभ की गई है। पिछले वर्ष उत्तर वाहिनी परिक्रमा हुई, लेकिन वह पूरे मार्ग तक नहीं हो सकी। पहली बार था, पहला प्रयास था, तो लोग एक दिवसीय परिक्रमा की व्यवस्था किए हुए थे। तो परिक्रमा यहाँ से पीछे व्यासनारायण मंदिर से निकलकर सहस्त्रधारा तक गई थी और सहस्त्रधारा से वापस व्यासनारायण मंदिर में संपन्न हुई थी। इस बार उत्तर वाहिनी परिक्रमा 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, हम जिस क्षेत्र पर खड़े हैं यह महाराजपुर संगम क्षेत्र है। आप हमारे जस्ट पीछे देख पा रहे हैं, वह है बुर्ज के सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह मंदिर राजराजेश्वरी जी का मंदिर है और उसके सामने ही व्यास नारायण का मंदिर है। तो व्यास नारायण मंदिर से संकल्प के साथ 18 मार्च को सुबह यह परिक्रमा प्रारंभ होगी और संकल्प के बाद परिक्रमावासी इस स्थान से सामने आप देख रहे हैं पूर्वा क्षेत्र, यह प्रसन्न क्षेत्र है जिसका शास्त्रों में उल्लेख है। यहाँ पर जो संगम बताते हैं कि यह 3 नदियों का संगम है, नर्मदा, बंजर और विलुप्त रूप में माँ सरस्वती। पहले के कालों में किसी कालखंड में उनका उद्भव रहा होगा, यहाँ पर शास्त्रों में उल्लेख है। तो वह भी तीर्थ है। तो परिक्रमा के दौरान यह प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा पथ पर तीर्थ हैं, वे सब के सब श्रद्धालु उनका दर्शन कर सकें, उनके नज़दीक से निकल सकें। इसलिए परिक्रमा संकल्प के साथ व्यास नारायण मंदिर से नाव के द्वारा पूर्वा क्षेत्र पहुंचेगी। पूर्वा क्षेत्र जो श्रद्धालु जन परिक्रमा करने के लिए महाराजपुर में आएंगे, वो नाव के द्वारा ही, ये नाव यहाँ की नाव की व्यवस्था की गई है। नाव यहाँ उपलब्ध रहेंगी। नाव के द्वारा ही व्यास नारायण मंदिर पहुँचेंगे, वहाँ संकल्प पूजा करेंगे और वहाँ से फिर नाव के द्वारा पूर्वा क्षेत्र पहुँचेंगे। पूर्वा पहुँचने के बाद पूर्वा मंदिर से, वहाँ से कृष्ण मंदिर से, और ये जो आप देख पा रहे हैं कच्चा पुल बना हुआ है नर्मदा बंजर नदी पर, इस कच्चे पुल के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा यहाँ महाराजपुर संगम पहुँचेगी। और महाराजपुर संगम में भी ये सामने जो देख पा रहे हैं पुराणों में तीर्थ, यह तो संगम अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है। तो इस स्थान पर भी जो घट नाला करके एक पुराणों में उल्लेख होता है, वह स्थान यहाँ पे नर्मदा प्रसादी प्रकल्प जो है उस स्थान पर है। तो परिक्रमा वहाँ से यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा बाल भोग की व्यवस्था की गई है। परिक्रमावासी बाल भोग करके और फिर यहाँ से परिक्रमा आगे प्रारंभ होगी। कोशिश किया जाएगा कि परिक्रमा नगर के अंदर से ही, मुख्य मार्ग से ना होकर नगर के अंदर से होते हुए और माँ नर्मदा के तट से ही निकले। तो तट के समीप से यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये किनारे किनारे यहाँ से जो बाजू में गली है, तो वहाँ से निकलते हुए और ये नर्मदा तट का दर्शन करते हुए यहाँ से मंगलेश्वर धाम पहुँचेंगे। मंगलेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद परिक्रमा आगे प्रारंभ होगी। तो मंगलेश्वर मंदिर से फिर सामने आरटीओ चौक जो है वहाँ परिक्रमा पहुँचेगी। मंगलेश्वर मंदिर के ठीक आप जो देख पा रहे हैं उत्तर तट पर ऋणमोचन कुंड, जो ऋणमोचन कुंड है उसके भी लोग दर्शन कर सकेंगे। यहाँ से ही उनको प्रणाम करेंगे और फिर परिक्रमा आरटीओ चौक से फिर आगे निकलते हुए कारीकुंड तिराहा से फिर बाएं मुड़ते हुए सुरंग देवरी मार्ग पे परिक्रमा प्रारंभ होगी। और उसके बाद सुरंग देवरी होते हुए और सिलपुरा में, ग्राम सिलपुरा जब पहुंचेगी, तब दोपहर के भोजन की व्यवस्था
जैसा कि आयोजन समिति द्वारा भी बताया गया है, दोपहर की भोजन की व्यवस्था सिलपुरा ग्राम में होगी और सिलपुरा के बाद परिक्रमा थोड़े विश्राम के बाद आगे बढ़ेगी तो सनकुही और दो जो गांव हैं परिक्रमा होते हुए घाघा और घाघी, घाघा पहुंचेगी। घाघा के बाद घाघी में रात्रि विश्राम का प्रावधान है। घाघी नर्मदा तट पर, जहां से फिर मां नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गई हैं, तो उस तट पर रात्रि विश्राम का प्रावधान है। रात भर सत्संग, रात्रि जागरण की भी व्यवस्था की गई है और भोजन की व्यवस्था वहाँ की है। जो श्रद्धालु लोकल के हैं, स्थानीय हैं, यदि वह रात में वहाँ परिक्रमा पहुँचती है और फिर अपने घर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनकी स्वेच्छा है। अपने घर आकर फिर सुबह वह परिक्रमा में शामिल हो सकते हैं। तो किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, जिसको जैसी परिक्रमा चाहिए है वह वैसी परिक्रमा कर सकता है। घाघी में रात्रि विश्राम के बाद 19 मार्च को सुबह घाघी से वहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है। घाघी से और नर्मदा जी पार करते हुए हम पहुँचेंगे बवेहा आश्रम। बवेहा आश्रम यानी कि गर्म पानी कुंड। तो गर्म पानी कुंड का भी लोग बाग, जो एक तीर्थ माना जाता है, उसका लाभ उठा सकेंगे। जो इस तट पर नर्मदा जी में स्नान करना चाहते हैं वो यहाँ स्नान कर लें। जो गर्म पानी कुंड में स्नान करना चाहते हैं वो श्रद्धालु नर्मदा पार करके और वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से या तो बवेहा गर्म पानी कुंड में ही बाल भोग की व्यवस्था होगी या फिर थोड़ा सा आगे ग्वारी में, जहाँ भी उचित होगा वहाँ परिक्रमा की बाल भोग की व्यवस्था होगी परिक्रमा वासियों की। और परिक्रमा वासी वहाँ से फिर आगे चलते हुए तो गाजीपुर या तिदनी में दोपहर के भोजन की व्यवस्था समिति द्वारा रखी गई है। जो भी श्रद्धालु इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं वो नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए भी इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गाजीपुर तिदनी में भोजन के बाद थोड़े विश्राम के बाद परिक्रमा आगे निकलेगी और परिक्रमा यह प्रयास किया जा रहा है कि परिक्रमा मुख्य मार्ग से ना होकर अंदर जो रानी पार्क के अंदर से एक मार्ग है वहाँ से जाएगी और तो या देवदरा का क्षेत्र जो भी संभव होगा उस मार्ग पे वहाँ पहुँच के और फिर वहाँ से LIC नेहरू स्मारक पहुँच के LIC होते हुए न्याय घाट से जेल घाट से नाना घाट, नाव घाट होते हुए परिक्रमा फिर यहाँ व्यास नारायण मंदिर पे शाम को पहुँचेगी, जहाँ पूजन संकल्प के साथ इस उत्तर वाहिनी यात्रा परिक्रमा का समापन होगा। आप इस पूरे दौरान हमारे बाजू में जो आकृति देख पा रहे हैं, जो डिज़ाइन है वह पूरे परिक्रमा मार्ग की डिज़ाइन है, जिसमें उन स्थानों का वर्णन किया गया है जिन स्थानों से परिक्रमा निकलेगी और उन तीर्थों का क्या महत्व है यह भी दर्शाया गया है। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वे समिति संचालकों के नंबर हैं। आपको किसी भी स्थिति में कोई जानकारी लेनी हो या कोई सहयोग की बात करनी हो तो आप इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। यह रहा पूरी उत्तर वाहिनी परिक्रमा का मार्ग और समय। अब यह एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयोजन समिति का कहना है कि यह उन समिति का भी कोई कार्यक्रम नहीं है, यह हम आप सबका कार्यक्रम है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा आपका अपना कार्यक्रम है। आप आइए माँ रेवा के तट पर, जो माँ रेवा ने हमें विशेष आशीर्वाद दिया है मंडला महिष्मती नगरी को, तो उस उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आप शामिल हों और पुण्य लाभ उठाएं। इस उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आप जिस स्थिति में चाहें परिक्रमा में शामिल होकर परिक्रमा को जितने अच्छे ढंग से संचालित कर सकते हैं उसमें सहयोग करें और शामिल हों। आप परिवार सहित, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। जितने भी लोग स्थानीय या फिर बाहर से आने वालों के लिए भी रात्रि विश्राम की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ जो धर्मशाला है, रेवा पिगल के आश्रम हैं, शहर में और भी भक्त लोग हैं उनके घरों में व्यवस्था की गई है। दूसरे रेवा पिगल पर हनुमान घाट आश्रम हैं, दूसरे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ भी नज़दीक में हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो बाहर से जो आएंगे परिक्रमावासी उनके रहने की व्यवस्था, रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। तो निसंकोच बाहर से भी जो आ रहे हैं वे भी इस उत्तर वाहिनी परिक्रमा में शामिल होने सादर आमंत्रित हैं। आइए, यह आप सबका कार्यक्रम है। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य लाभ उठाएं और एक दूसरे को सहयोग करें। माँ श्री नर्मदे।